सोचिए जरा, जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे मुश्किल चौराहे पर खड़े हैं और ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता सही है। हजारों साल पहले एक महान योद्धा को भी ठीक ऐसा ही महसूस हुआ था, और उससे जो जवाब मिला वही है भगवद गीता का वो शाश्वत ज्ञान जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करने की ताकत रखता है। हम सबकी जिंदगी में वो एक पल आता है ना, जब सब कुछ एक जंग के मैदान जैसा लगने लगता है। क्या करें, क्या ना करें, सही क्या है, गलत क्या है। बस इसी दुविधा के बीच गीता का वो संवाद शुरू होता है जो असल में हमारे अंदर चल रहे संघर्ष की ही कहानी है। तो चलिए आज इस शाश्वत ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगाते हैं। हम श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए उस संवाद के सार को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि जीवन, कर्म और खुद को पहचानने के बारे में गीता के सबसे जरूरी सच क्या हैं। शुरुआत करते हैं गीता की शायद सबसे मशहूर और सबसे प्रैक्टिकल सीख से। एक ऐसी बात जो हमारे काम करने, अपनी ड्यूटी निभाने के तरीके को, हमारे पूरे नजरिए को बदल सकती है। और आज की इस भाग-दौड़ वाली दुनिया में तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। ये एक श्लोक, इसमें गीता के पूरे दर्शन का निचोड़ छिपा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि तनाव मुक्त और एक उद्देश्य के साथ जिंदगी जीने का एक बहुत ही शक्तिशाली फॉर्मूला है। चलिए इसके गहरे मतलब को समझते हैं। तो मतलब बड़ा सीधा सा है, हमारा अधिकार और हमारा ध्यान सिर्फ अपने काम पर, अपने कर्म पर होना चाहिए, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से। लेकिन उसका नतीजा क्या होगा, फल क्या मिलेगा, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जरा सोचिए, अगर हम परिणाम की चिंता को छोड़कर सिर्फ अपने प्रयास पर फोकस करें तो जिंदगी से कितना तनाव कम हो सकता है। अच्छा, कर्म क्या है ये तो समझ लिया, पर सवाल यह है कि ये कर्म कर कौन रहा है, ये मैं कौन है। चलिए अब गीता के हिसाब से अपने असली स्वरूप यानी आत्मा के सच को जानते हैं। गीता आत्मा की अमरता के बारे में इतने खूबसूरत और इतने शक्तिशाली शब्दों में बताती है। ये श्लोक हमारे असली स्व यानी हमारी आत्मा के शाश्वत स्वभाव के बारे में है। गीता के अनुसार ये जो हमारा शरीर है ये तो अस्थायी है, लेकिन इसके अंदर जो चेतना है, जो आत्मा है, वो अमर है। उसे न कोई हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है। और ये ज्ञान हमें जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रहने की हिम्मत देता है। गीता हमें सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं बताती, बल्कि उन अंदरूनी दुश्मनों से भी सावधान करती है जो हमें सही रास्ते से भटका देते हैं। ये तीन हैं, क्रोध, लोभ और अहंकार। गीता कहती है कि ये तीनों हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को ढक देते हैं और हमसे गलत फैसले करवाते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारें कैसे। और देखिए, गीता की यही खूबसूरती है, वो कोई एक फिक्स्ड रास्ता नहीं बताती, बल्कि मंजिल तक पहुंचने के लिए तीन अलग अलग रास्ते दिखाती है ताकि हर कोई अपने हिसाब से चल सके। इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान अपने स्वभाव के हिसाब से, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपना रास्ता चुन सकता है। ये गीता का वो समावेशी दर्शन है जो हर किसी को आध्यात्मिक विकास का मौका देता है। तो ये तीन रास्ते हैं। पहला है कर्म योग, यानी बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करना। दूसरा है भक्ति योग, जो प्रेम और समर्पण का रास्ता है। और तीसरा है ज्ञान योग, यानी विवेक और आत्मज्ञान के जरिए सच को जानना। रास्ते भले ही अलग हों, पर मंजिल सबकी एक ही है। अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के अंतिम और शायद सबसे शक्तिशाली संदेश पर। गीता का सार हमें बाहर किसी सहारे को ढूंढने की बजाय अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए कहता है। ये श्लोक ये एक तरह से गीता की पूरी शिक्षा का शिखर है। ये एक प्रेरणा है, एक आह्वान है जो हमें हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए कहता है। तो अंतिम संदेश बिल्कुल साफ है, हमें ऊपर उठाने की या नीचे गिराने की शक्ति कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अपने ही अंदर है। हम ही अपने सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं और हम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन। चुनाव पूरी तरह से हमारा है। तो ये सवाल हम सबके लिए सोचने वाला है कि अगर खुद को ऊपर उठाने की और हर मुश्किल से पार पाने की शक्ति हमारे अंदर ही है, तो वो पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है जिसे हम आज ही उठा सकते हैं।